अपनी हीरोइन पैलेस के एक रूम में रात गुजारने जाती है। अब इस रूम में कुछ ऐसा जादू है, 100 साल पीछे टाइम ट्रेवल करती है वो। अब इससे आगे जानने के लिए आपको देखना होगा 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2022 की मिडनाइट एट पैरा पैलेस। कोई जरूरत नहीं थी 8 एपिसोड्स 45 मिनट्स ईच। कुछ एक्टर्स के लंबे लंबे कॉन्वर्सेशन थोड़े इरिटेट कर रहे थे, लेकिन ये सीरीज मिस्ट्री कहानी को ध्यान में ज्यादा रख के बनाई है। सॉलिड हिस्ट्री इस जगह की है। हिस्ट्री और मिस्ट्री। और जो हमारी रिपोर्टर लीड एक्ट्रेस है उसका इम्पल्सिव बिहेवियर, एकदम बिंदास एक्सट्रोवर्ट टाइप की, और इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये टाइम ट्रेवल कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको बस मजे लेने हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ भी बोलो पर कैरेक्टर ने मुझे एंगेज करके जरूर रखा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा लाउड है, हर किसी को जानना होता है कि ये कौन है, कहाँ से आई है, और ये फील होना कि अब ये पकड़ी जाएगी आपको सीरीज से और भी कनेक्ट करके रखता है। थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ने पे पता चला एक्चुअल में एक ऐसा पैलेस था जहाँ के एक रूम में रहकर एक बहुत ही फेमस क्वीन गायब हो गई थी, और ये पैरा पैलेस होटल रियल में है। 8 एपिसोड्स 45 मिनट्स 100% फैमिली के साथ देख सकते हैं। जितना हो सके अपना मुंह बंद रखना। सिर्फ 150 लोग रहते हैं एक छोटे से फिशिंग आइलैंड में। ये सभी बहुत ही धार्मिक है, और एक दिन नया पृष्ठ आता है जिसके बाद से कुछ तो यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। हॉरर ड्रामा 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ मिडनाइट मास। माइक फ्लेनेगल की सीरीज आई है। इसे आप हॉरर जॉनर का विंस गिलिगन कह सकते हो। इसे बहुत अच्छी तरह पता है कि कैसे ऑडियंस को बिना कुछ बनाए एंगेज करके रख सकते हैं हर एक एपिसोड में। 100 मार्क सीरीज को जिस तरह से सराउंडिंग क्रिएट करती है। 1 आवर लंबे एपिसोड है, और पहली बार ऐसा हुआ है मुझे बोर ही नहीं हो रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी थी। हर एक सीन एक दूसरे से कनेक्टेड है। इतना टाइम देने के बाद मुझे फील हो रहा है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, लेकिन ये चालाक डायरेक्टर साला खुल के कुछ बताता ही नहीं है। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ चमत्कार होते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रीस्ट का कैरेक्टर है जो बहुत अच्छा भी है, लेकिन ज्यादा बोलूंगा स्पॉइलर हो जाएगा यार। बस वार्निंग यही देना चाहूंगा, 1 घंटे लंबे एपिसोड, 7 एपिसोड, सीरीज लंबी है। स्ट्रिक्टली हॉरर और सस्पेंस फैन के लिए ज्यादा कुछ भूतिया और फटाफट इसमें नहीं होता। बस डायरेक्टर की स्टोरी टेलिंग, लॉन्ग टेक शॉट्स और डार्क सिनेमेटोग्राफी से आप हिप्नोटाइज जरूर हो जाओगे। और हर एपिसोड में कई डिस्टर्बिंग सीन्स, खास करके एनिमल्स को लेके। सीरीज पूरी तरह से 18+ है। नंबर 3 पे भाई साहब दिमाग खोल के रख दिया इस सीरीज ने। अगर आपकी लाइफ झंड हो चुकी है तो एक ऐसा मसाज सेंटर है जो आपको मार के आपका डुप्लीकेट बनाएगा, जो आपसे कई गुना बेहतर हो। लेकिन क्या महसूस हो रहा है? खुशी। ये अपने हीरो को नहीं मार पाते, अब एक लाइफ को 2 लोग कैसे जिएंगे? 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2019 की लिविंग विद योरसेल्फ। 25 मिनट्स ईच, 8 एपिसोड्स, 1 मिनट भी बोर नहीं किया। लेकिन छठे और 7वें एपिसोड में ज्ञान बांटने क्यों लग जाती है सीरीज? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। पॉल रूड की एक्टिंग, बंदे ने दोनों साइड से क्या दबा के मस्त एक्टिंग की है। तो इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? और फिर दोस्ती, जेलसी, इंसानियत, ये सारे ह्यूमन रिलेशनशिप के इमोशंस बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से दिखाए। इन सब के ऊपर आता है सिचुएशनल कॉमेडी, बहुत ही मैच्योर, और वो बचकान कॉमेडी की तरह बिल्कुल नहीं। जब ये एक दूसरे के साथ होते हैं, अगेंस्ट होते हैं, दोनों में मजा आता है। फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन एक ट्राई सीरीज को देना तो बनता है भाई, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कीमती है और क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा। टॉप 2 सीरीज से पहले अगर हमारी सोच कहीं मैच हुई तो एम करते हैं 20K लाइक्स का नेक्स्ट पार्ट के लिए। ब्लैकमेल करो, एक्सपोज करो या धोखा दो, लेकिन सत्ता में आना जरूरी है, क्योंकि आप बदलाव तभी ला सकते हो जब आप सत्ता में हो। यकीन नहीं होता कि मैं इतनी पत्थर दिल हूँ और साथ में इतनी बड़ी झूठी। बस 1 महीना बचा है इलेक्शन को, और अपने हीरो को सारे पैतरे आजमाने हैं जीतने के लिए। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2 सीजन द पॉलिटिशियंस। मेरा पॉलिटिक्स को देखने का नजरिया बदल गया है। पहले 2 एपिसोड में आपको ABCD सिखाई जाती है पॉलिटिक्स की, जहाँ आपका हीरो ही आपका विलन है, और इसके अपोजिट में जो खड़ा होता है उसे किसी भी तरह इसे गिराना है या तो इससे बेहतर बनना है। एजेंट शायद होमोसेक्सुअल है और एस्ट्रेट बाइसेक्सुअल। कैसे यंग एज में ही इनकी सोच होती है, भाषण कैसे देते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ क्या होती है। पॉलिटिक्स से लास्ट में हाउस ऑफ कार्ड्स में इतना डीप गया था। ऐसे ऐसे पॉलिटिक्स के पैतरे दिखाए इसमें, आप आज की पॉलिटिक्स मीडिया से कम्प्लीटली रिलेट कर पाओगे। कैसे शांति में अशांति बना के लोगों को येड़ा बना के पेड़ा खिलाना। बस यार कुछ साइड एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ज्यादा ओवर लगती है। ऐसी वेब सीरीज तो भाई एजुकेशनल की तरह से देखना चाहिए हमें। सही गलत की समझ आती है अलग, लेकिन मैच्योरिटी भी बढ़ती है। सेम सेक्स हो या अपोजिट सेक्स, सेक्स तो भर भर के। बस मैंने ये रिव्यू सिर्फ फर्स्ट सीजन देख कर किया है। अपना हीरो दिमाग वाला है, लेकिन गधे की तरह काम कब तक करेगा? तुम वापस सूरीनाम लौट कर क्यों आए? क्या लगता है तुम्हें पैसे कमाने आया हूँ और क्या? अपना बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ और भाई फंस जाता है ड्रग्स के कांड में। तो इस मुसीबत में फंसाने के पीछे उसी बंदे का हाथ है। क्राइम थ्रिलर ये सीरीज कहीं से भी नार्कोस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोरिया की नार्कोस कह सकते हो आप इसे। कैरेक्टर बिल्डअप से लेके स्टोरी डेवलपमेंट आप फील करने लगते हो कैरेक्टर के लिए। यार मेरे ईमानदार हीरो के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए बस। और मेरा तो दिमाग चकरा गया ये जानकर कि ये ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है।
क्या अच्छा क्या बुरा, सब मोह माया। इंसान को हैवान होते हुए देखोगे, काट मार पूरा ब्लड यहाँ वहाँ गिर रहा है। अपने हीरो के पीछे गैंगस्टर लगे हुए, कैसे ये इसकी मदद से अपने आप को इस भसड़ से बाहर निकाल पाता है या नहीं। सिर्फ 6 एपिसोड्स 1 आवर ईच, इस साल की नेट